हेलो नमस्कार जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 6 अप्रैल और सैटरडे और बहुत दिनों से रिवीजन नहीं हो पाया है। तो सोचते हैं अब 2 दिन रिवीजन का रखते हैं और 2 दिन में जितना भी हो सके उतना रिवीजन कर लेना है। और बहुत सारा हो गया है रिवीजन, घटना चक्र का, बायो का, और इधर स्टार्ट हो गया है केमिस्ट्री भी। तो देखते हैं कितना रिवीजन कर पाते हैं। चलते हैं रिवीजन करने। तो सबसे पहले हम अपना PYQ बिहार दरोगा का ये है, इसे हम कंप्लीट करते हैं यानी कि रिवीजन करते हैं। और आज फर्स्ट सेट जो है उसे हम कर रहे हैं रिवीजन। ये जो फर्स्ट सेट है ये है 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का, PT एग्ज़ाम का ये प्रथम पाली का है ये सेट। तो हम इसे करते हैं। इसमें देख सकते हैं आपको उर्वरक संयंत्र के बारे में है, नदी बांध, ये बांध कौन सी नदी पे है। जैसे एक क्वेश्चन है नींबू बजागो बांध किस नदी पे है। तो बांध और नदी ये सब हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि 2213 में भी एक पूछा गया है, टिहरी बांध किन नदी के संगम पर है। जैसे इसका आंसर हो जाता भागीरथी एवं भिलंगना। ये 2213 जो 2022 में एग्जाम हुआ था मेंस, उसी का ये क्वेश्चन है। आगे एक और क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। इसका आंसर इस ऑप्शन के अनुसार 4 राज्य होगा। तो ये लगता है इम्पोर्टेंट है इस साल के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस साल चुनाव है। तो चुनाव में हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि 2018 के क्वेश्चन में ये पूछा गया है और आगे इस साल चुनाव होने के कारण आगे जो भी एग्जाम होगा तो पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन। और भी कोई पार्टी के बारे में हो सकता है पूछ दे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे एक बार देख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे एक और क्वेश्चन है, संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। यानी कि ये जो मौलिक अधिकार का जो ये है 12 से 35 आर्टिकल, उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है। और मौलिक अधिकार से रिलेटेड एक एक्ट, एक अनुच्छेद पूछा ही जाता है एग्जाम में। जैसे कि इस बार भी पूछा गया था 1275 के एग्जाम में बहुत सारा अनुच्छेद पूछा गया था, उससे मौलिक अधिकार से भी पूछे गए थे क्वेश्चन। तो एक बार अनुच्छेद ये सब मौलिक अधिकार का देख लेना जरूरी रहता है। आगे एक क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन जैसे केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। और यही क्वेश्चन भूमध्य रेखा का क्वेश्चन 2213 के मेंस में भी पूछा गया है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। और इसका ऑप्शन है ब्राज़ील, सोमालिया, भारत, केन्या। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि इस PYQ कितना इम्पोर्टेंट रहता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आगे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उससे रिलेटेड और कुछ भी क्वेश्चन जैसे कि बन सकते हैं वो सब। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार आप PYQ ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको पता चल सके कि क्या सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही सब पढ़ना रहता है। तो आज हम अपना 2 सेट 2018 के जो प्री का जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली का जो भी क्वेश्चन था, 2 सेट यानी कि 200 क्वेश्चन, उसको हम देख लिए हैं। की रिवीजन हम कर लिए हैं। 200 क्वेश्चन का याद तो एक बार किया हुआ ही था, फिर से उसका रिवीजन हो चुका है। चलते हैं अब आगे दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं। आगे अब हम घटना चक्र का रिवीजन करते हैं। घटना चक्र में मेरा हिस्ट्री ये है, घटना चक्र का हिस्ट्री, जिसका कि मध्यकालीन हिस्ट्री का मेरा मुगल वंश कंप्लीट कल तक हम कर चुके हैं। तो सोच रहे थे मध्यकालीन ही रिवीजन कर ले, लेकिन फिर देखते हैं तो प्राचीन का भी रिवीजन मतलब बहुत दिन पहले ही कर चुके थे, तो हम उसी का कर लेते हैं। प्राचीन हिस्ट्री का ही हम रिवीजन अब कर लेते हैं। प्राचीन हिस्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है मध्यकालीन से ज़्यादा, तो इसे रिवीजन में बार बार रखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जिसे कि पाषाण काल, सिंधव सभ्यता और संस्कृति से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म, जैन
जैन धर्म से भी पूछा जाता है। अभी तुरंत हम PYQ पढ़े थे, उसमें भी बौद्ध धर्म से पूछा गया है क्वेश्चन, जैन धर्म से पूछा गया है क्वेश्चन, सभ्यता सिंधव सभ्यता और संस्कृति से इसका उत्खनन कब हुआ, किस नदी के किनारे है स्थल, पूरा स्थल, इस सब के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ये सब रिवीजन बहुत ज़रूरी रहता है करना। तो आज के मेरा पूरा दिन का जो भी टारगेट था, यानी कि टारगेट क्या, रिवीजन करने का जितना टाइम मिला है, तो प्राचीन हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 5 जैन धर्म तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अब ये नहीं होगा क्योंकि एक सेट बनाना है, तो उसे कर लेते हैं। और बीच में हम अपना करेंट अफेयर तैयार किए थे, तो टाइम तो पूरा हो गया है। करेंट अफेयर आज सैटरडे तक तो नया ही रहता है, बस संडे को सर गौरव सर पढ़ाते हैं, रिवीजन करवाते हैं संडे को, सैटरडे को तो करना ही रहता है 1.5 घंटा का क्लास। तो बीच में हम उसे कंप्लीट कर लिए हैं। और आज जो भी था वो मेरा पूरा हो चुका है आज पूरे दिन। और आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल रिवीजन पे।